हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, इतिहास रचने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो ये आपके अंदर वो हौसला है, वो जज्बा है, वो जुनून है टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन लेने का, तो आप इतिहास ज़रूर रचेंगे। हमें आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस नंबर 12 की। तो आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहां आवश्यकता होगी क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी। तो आप जो है पेन और पेपर जरूर लेके बैठें। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन है चैलेंजर गर्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में या फिर उत्तरी ध्रुव सागर में? तो जो चैलेंजर गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त है, या फिर इसी को मेरियाना गर्त भी कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के मेरियाना आइलैंड के पूर्वी भाग में स्थित है। तो यदि आपको चैलेंजर गर्त ना मिले, मेरियाना मिले, तब भी आप इसको जरूर लगाएं। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्व देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है 105 डिग्री पूर्व, 105 डिग्री पश्चिम, 175 डिग्री पश्चिम या फिर 155 डिग्री पश्चिम। तो कौन सा है? ये आपका है 105 डिग्री पश्चिम। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मानचित्र पर जानकारी की मात्रा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर, मानचित्र के डिजाइन और रूपरेखा पर, प्रकाशक और इसकी कंपनी पर, या फिर मानचित्र के रंग और छपाई की विधि पर? तो यह निर्भर करती है स्केल और अभिसामयिक संकेतों पर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मानचित्र की जो जानकारी होती है वह होती है मात्रा और स्केल की अभिसामयिक संकेतों पर निर्भर करती है। छोटे स्केल पर बने मानचित्रों में जानकारी की मात्रा अधिक होती है, यानी जो छोटे स्केल होते हैं उसमें जो जानकारी होती है वो ज़्यादा होती है, तथा बड़े मापनी पर बने मानचित्रों में अपेक्षाकृत कम सूचनाएं होती हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि जो स्थान जहां भूकंपीय घटना सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है केंद्र, अभिकेंद्र, कोर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और ये लेयर हुआ, और जहाँ पे इसका जो केंद्र बनेगा, ठीक है, जहाँ सबसे पहले सूचना पता चलेगा, उसको बोलेंगे अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं पृथ्वी की आवरण परत में से, मेंटल में से, क्रूड में से या फिर एस्थेनोस्फीयर में से? तो ये जो उत्पन्न होती हैं एस्थेनोस्फीयर में से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? डेविस डब्ल्यू.एम ने, पैंक डब्ल्यू ने, स्ट्राहलर ए ने, या फिर थानबरी डब्ल्यू.डी ने? तो किसने की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर ए डेविस डब्ल्यू.एम ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब महासागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम यानी कि स्वरूप अपक्षयित डेल्टा कहलाता है। रुंडित डेल्टा, परित्यक डेल्टा, ज्वारनादमुख डेल्टा या फिर चापाकार डेल्टा? तो यह कहलाता है रुंडित डेल्टा। डी ऑप्शन बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पैन प्लेन शब्द का अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना, शब्द क्या है? पैन प्लेन। वातीय अपर्दन से निर्मित समतल सतह, नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप, वृद्धाश्रम नदी चक्र द्वारा निर्मित समतल सतह, या फिर मानवीय हस्तक्षेप निर्मित समतल सतह? तो ये क्या है? यह है नदी द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नदी अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान, डेल्टा? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा तंग घाटी, फिर तलहटी मैदान, फिर बाढ़ी मैदान, उसके बाद आएगा डेल्टा। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फियार्ड तट रेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है? भू पृष्ठित अपर्दित तट का अधोगमन, हिमनदित तट का अधोगमन, नदी निक्षेप या फिर समुस्वी अपर्दन? तो यह जो निर्मित होता है हिमनदी तट द्वारा, हिमनदी तट का अधोगमन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा दिया गया है, एक तरफ उसे सम्मिलित राज्य दिया गया है। थालघाट पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो थालघाट कहाँ पे है? थालघाट है आपका महाराष्ट्र में। पालघाट गोवा, भोरघाट केरल और दीफू अरुणाचल प्रदेश। तो थालघाट करेक्ट है, महाराष्ट्र में है, और दीफू भी करेक्ट है, ये भी
दीपो जो दर्रा है ये है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जो पाल घाट है और जो भोर घाट है, पाल घाट कहाँ पे है, तो पाल घाट जो है आपका है पाल घाट पश्चिमी घाट में स्थित यह दर्रा केरल राज्य में है। तो पाल घाट केरल में है, ठीक है, पाल घाट केरल में है। और भोर घाट कहाँ पे है, जो भोर घाट है यह है आपका महाराष्ट्र में, भोर घाट महाराष्ट्र में है, MH। इस तरह से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतस्थली नौकायन के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो। तो ये दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सोना, कोलार, कोयला, झरियाँ, लौह अयस्क, गुंटूर, हीरा, पन्ना। तो बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो गुंटूर है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि गुंटूर ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, झरियाँ और हीरा पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है केरल में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो जो जूट उद्योग है मुख्यतः पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। और ये इसके बाद क्या है, इसके बाद बिहार फिर असम है, पश्चिम बंगाल फिर बिहार फिर असम। इस तरह से क्रम भी पूछ सकता है आपसे। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण या फिर समुच्च रेखा के अनुसार कृषि। तो जब खारापन और क्षारीयता होती है उसको दूर करने के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिलान प्रमुख रेशमी उद्योग केंद्र किस देश में स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस या फिर जापान। तो मिलान जो है ये है इटली में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डोनबास नामक कोयला बेसिन स्थित है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में, कैस्पियन सागर के उत्तर में, अरल सागर के उत्तर में या फिर बैकाल झील के उत्तर में। तो जो डोनबास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र है वो है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट या फिर बिटुमिनस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बिटुमिनस कोयले का जो प्रयोग होता है वो लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। और बिटुमिनस कोयले की मात्रा, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ये 60 से 80% के बीच होती है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ ले। और ये जलने से धुआं कम निकलता है और ताप अधिक होता है, यानी कि जब जलेगा ये जो बिटुमिनस कोयला होता है तो वो ताप अधिक देगा और धुआं कम देगा। और ये सर्वोत्तम कोयला भी होता है, ये सर्वोत्तम कोयला का उदाहरण भी है। अगला क्वेश्चन, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किमी से अधिक की गहराई पर हो क्या कहलाते हैं? पाताली भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, समस्थलिक भूकंप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिनका भी 300 किमी से अधिक की गहराई पर भूकंप होते हैं उनको बोलते हैं पाताली भूकंप। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचियों को सूचित से मिलाना, एक तरफ जल विद्युत परियोजना है और एक तरफ नदी दिया गया है। तो मैथान परियोजना किस नदी पर है? तो यह है बराकर नदी पर। मैथान परियोजना बराकर नदी। सवाल परियोजना, ये सवाल परियोजना चिनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना यह जो है आपके चंबल नदी पर है। और टिहरी परियोजना आपको पता ही है भागीरथी नदी पर है। ये अलग अलग 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और एक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इस तरह से ए का 3 क्वेश्चन दिया, ए में दिया गया है, डी में दिया गया है, बी का 4 भी बी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैथान परियोजना बराकर नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपका है ये चंबल नदी, और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, एमपी में या फिर आंध्र प्रदेश में? सबसे ज़्यादा मिलती है महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन है, आप इसमें कितना करेक्ट कर पाएँ ज़रूर बताएं। और कैसा लगा हमारा प्रयास ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये सेशन रोज़ होता है तो आप रोज़ विजिट करें और इन्जॉय करें। धन्यवाद। स्ट्रेटा थ्योरी के का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? हर्बर्टसन, हार्टसोन, टेलर या फिर ब्लेंचार्ड किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपका टेलर द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, जननांकीय संक्रमण, जननांकीय गत्यात्मकता या फिर जननांकीय उपरोत्तरण। तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं उपरांतरण। इसको बोलते हैं हम लोग जननांकीय संक्रमण। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार एवं कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होगा? तुलनात्मक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व या फिर आर्थिक घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी, कायिक घनत्व। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम है माल्थस, मार्क्स, एकरमैन या फिर जिम्नरमैन। तो ये कौन थे? ये थे एकरमैन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? FW नोटेस्ट्रीन, WS थॉम्पसन, कार्ल मार्क्स या फिर PR कॉक्स। यह किया है WS थॉम्पसन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? जून 5 से नवंबर 25, जुलाई 1 से नवंबर 30, जून 29 से दिसंबर 5 या फिर 1 जून से नवंबर 30 तक। तो कब तक आते हैं? ये आते हैं 1 जून से 30 नवंबर तक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या फिर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ये क्या करता है? ये करता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इनके में से कौन स्विट्जरलैंड में उत्तर आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? फान, सिरोको, मिस्ट्रल या फिर चिनूक। कौन सी बहती है? ये बहती है फान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और पवन के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब, व्यापारिक पवन। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही दोस्तों जवाब है वो हो जाएगा डी, व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय पूर्वा हवा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है 3214 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर या फिर डी 3314 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन जो आंसर है वो जाएगा बी, 3200 किलोमीटर 14 किलोमीटर तथा ये ऐसे 3214 है और जो ऐसे है ये हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ किसके साथ है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या फिर गुजरात। तो सबसे जो निम्न तटीय राज्य है, नहीं, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? तो वो है गुजरात की। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है 5500 से 6000 मीटर, 4000 से 5800 मीटर, 4500 से 6000 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। उनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। डी, ए सही है परंतु आर गलत है या फिर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध महानदी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं था ये आपको बताना था। तो इसमें जो सी है ये सही नहीं है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे है? ये कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नलामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु।
तो कौन सा सही सुमेल नहीं इसमें से है ये आपको बताना है। तो जो इसका जो सही सुमेल नहीं है वो है मांडव पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा सही है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हुए हैं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। तो कौन सा है, ये है उत्तरी पूर्वी मानसून, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अभी अभी हमने इसको करेक्ट, अभी पीछे हमने इसको सॉल्व किया है। इसको मिलाना, एक तरफ परियोजना है और एक तरफ इसकी अवस्थिति है। चलिए इसको मैच करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। जो भाखड़ा नागल परियोजना वो किस नदी पर है ये आपको बताना था। तो भाखड़ा नागल कहाँ पे है, ये है सतलज नदी पर। तो ए का 4। हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ पे है, हीराकुंड है महानदी पर, हीराकुंड महानदी पर है। और इदुक्की कहाँ पर है, तो इदुक्की है आपके भाखड़ा नांगल सतलज पे, हीराकुंड महानदी पर है, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और इदुक्की क्या पे, पेरियार पे है। तो कौन सा है, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलाग, एम एस स्वामीनाथन, जी एस खुश या फिर बी पी पाल। तो ये कौन है, ये हैं आपके 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, नॉर्मन ई बोरलाग। किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन की जाती है, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो कहाँ की जाती है, यह की जाती है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। कहाँ पर है, यह है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि दिन और रात का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करे तो क्या होगा, इसका जो परिणाम होगा ये हो जाएगा आपका दिन और रात का चक्र नहीं होगा, और तीसरा सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शीतकालीन अयनांत विंटर सोलिस्टिक के संबंध में कौन सा कथन सही है, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, यह 21 जून को होता है, दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, या फिर सूर्य सर्वोच्च पर होता है। तो कौन सा गलत है, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। लौह अयस्क का निक्षेप निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, टर्शियरी, धारवाड़, गोंडवाना या फिर विंध्यन। तो जो यह पाया जाता है, यह पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से है सूची को सूची 2 से मिलाना है, इसे बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मिलाते हैं इसको, और आप भी मिलाने की पूरी कोशिश करिए, जिससे कि आप क्या होगा, जितना आप कोशिश करेंगे उतना आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। डेट्राइट कहाँ पर है, ये मोटर उद्योग है, डेट्राइट है मोटर उद्योग। ए का 2, हैम्बर्ग क्या है, हैम्बर्ग जो आपका पोत निर्माण है, हैम्बर्ग पोत निर्माण। और पिट्सबर्ग क्या है, आपको पता होगा, लोहा इस्पात। और ओसाका जो है वस्त्र उद्योग। ए का 3, बी का 4, ए का 3 बी का 4 किस में है, ए का 3 बी का 4, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 4, एक और मिलाना है। सी का क्या था, पिट्सबर्ग किसका था, तो पिट्सबर्ग था आपके, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए का 3 बी का 4 सी का 1 और डी का 2 मैंने ऊपर मिला दिया है, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। विश्व में सबसे बड़े कोयले के भंडार किस देश में हैं, यूएसए, भारत, यूक्रेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर हैं, यह है आपके यूएसए में, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस देश की स्थानांतरणशील कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। तो यह है थाईलैंड में जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको तमराई के नाम से जानते हैं। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, कहाँ स्थित है, ईरान, इराक, कुवैत या फिर रसिया यानी कि रूस में। यह है इराक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्नवीकरण ऊर्जा नहीं है, भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो जो आणविक ऊर्जा होती है यह जो है इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है,
पश्चिम में पर्थ और पूर्व में सिडनी, उत्तर में पोर्ट वीपा और दक्षिण में पोर्टलैंड, पश्चिम में पोर्ट हालैंड और पूर्व में ब्रिस्बेन। या फिर चौथा है उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट आंगस्टा। तो कौन सा किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट आंगस्टा को। जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप या फिर नेबुला प्रतिरूप। तो कौन सा है? सी ऑप्शन इसका आयताकार प्रतिरूप, सी ऑप्शन करेक्ट है। कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? बाहरी और भीतरी कोर, सीएल और सीमे यानी कि सियाल और सीमा, सीमा और नीफे या फिर ऊपरी मेंटल और निचरी मेंटल। तो किसके बीच पाया जाता है? यह पाया जाता है सियाल और सीमा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रेनाइट से निर्मित केंद्रित चट्टान है कोबाल्ट, स्लेट, नीस या फिर बेसाल्ट। कौन सा है? यह है नीस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किस रूप में जाना जाता है? पायरोक्लास्टिक, हाइपरक्लास्टिक, हेपिरोक्लास्टिक या फिर सीरोक्लास्टिक। इसको जाना जाता है पायरोक्लास्टिक के नाम से। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हैरी हेस, हालम, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन या फिर हटर्जल ने। किसने किया था? इसको किया था पारित डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है? पेंक, डेविस, हटन या फिर होम्स। तो यह किसका कथन है? यह जो कथन है यह है डेविस का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदनशील नहीं हुआ है? सर्क, नूनाटक, हार्न या फिर डुमलिन। किसका नहीं हुआ है? डुमलिन का निर्माण नहीं हुआ, बाकी इन तीनों का हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी कि किसने प्रतिपादित किया था? जो सिद्धांत हैं और उसके प्रतिपादन हैं उससे जो रिलेटेड प्रश्न है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको ज़रूर से याद रखें और नोट कर लें कहीं। तो किसने किया था? यह किया था आपके विलियम वेल ने